को एसटी में रखा था बिहार सरकार ने, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया और ये निरस्त हो गया। तो हम लोग ना एसटी में रहे, ना ओबीसी में रहे, ना जनरल में रहे, फिर पुराना बहाल हुआ तो अब हम लोग फिर से ओबीसी में रखे। और बिहार में ओबीसी दो भागों में है, एनेक्जर 1 और एनेक्जर 2, मतलब पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग। तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग में बिहार में आते, जबकि यूपी में पिछड़े वर्ग में। नहीं, यूपी में पश्चिम में तो अगर आप जाके नाम बताओगे तो आपको ग्रेट सैल्यूट मिलेगा, और वहां सब लोग आपको, क्योंकि वमन तो जानते हैं कि शर्मा लोग वहाँ ओबीसी भी हो सकते हैं, एसटी भी हो सकते हैं, पर हमारे लोगों का जो परसेप्शन है ना वो अधिकतर का यही है कि उधर जो भी शर्मा लिखता है वो ब्राह्मण है, वमन है। लेकिन मैंने इसको सुधार कर लिया है कि मैंने अपने दोनों बच्चों के नाम पे टाइटल हटवा दिया है। बहुत अच्छा किया। अच्छा किया। हाँ, लेकिन मेरे नाम में तो बड़ा मुश्किल होता है हटाना, क्योंकि मेडिकल की डिग्री मिल गई, अब उसको चेंज कराने में बहुत वो है परेशानी। नहीं, अच्छा किया, आप हटा रहे हैं, ये अच्छा किया। लोग तो यहाँ झूठा लगा के घूम रहे हैं बड़े बड़े शहरों में, और वो छुपे घूमे पूरे हैं। कम से कम आप में इतनी हिम्मत है और इतनी समझ तो है कि भाई इसको बीमारी को हटाना चाहिए ताकि आगे जाके दिक्कत ना आए। सर हमने अपनी क्लिनिक पे हमने अपनी क्लिनिक पे बाबा साहब की फोटो और गौतम बुद्ध की फोटो पीछे लगा रखी। नहीं, क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया, अब कोई डाउट नहीं होगा। आप यहाँ जब भी आएंगे सब समझ जाएंगे कि आप हमारे वाले सरपंच है सर। और मैं आज से नहीं हूँ, सन 2018 से विपश्यना का साधक हूँ। 2018 से विपश्यना में करता हूँ और जाता हूँ गोयनका जी वाले उसमें। अच्छी बात है। इधर ना अभी कई हैंड रेज है, उनके विचार ले लेते हैं, फिर आपके विचार ले लेते हैं, क्योंकि बातचीत चले। अच्छी बात है। जी सर। डॉक्टर साहब चलाइए। डॉक्टर साहब अब आप डॉक्टर साहब आप अब यानी कि शशि कुमार शर्मा की बजाय समर शशि कुमार लिखो, आपका भी यानी कि साथियों का भी डाउट क्लियर हो जाएगा। नहीं, साथियों का डाउट क्लियर हो गया, वो समर लिखेंगे, वो कटके से कुछ कहना चाहते हैं। शर्मा की बजाय समर लिखो, क्योंकि आप सर मैं एक बात बताना चाहता हूँ इसके ऊपर। जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट चल रहा था ना, संविधान बनने का काम चल रहा था, तब बाबा साहब ने ऑलरेडी इसका सॉल्यूशन दिया था। पर उस वक्त के लोग बाबा साहब जैसे भविष्य में ताकने वाले, भविष्य में देखने वाले नहीं थे। बाबा साहब ने 299 लोग थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर, तो उन्होंने कहा था कि जितने भी एससी एसटी और ओबीसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है संविधान सभा के, उन्होंने अपनी जाति और उपजाति और अपने नाम का इतिहास मुझे दे दो, मैं संविधान में एक स्पेशल जो शेड्यूल होता है ना, जैसे 9 शेड्यूल बने थे, तो 10th शेड्यूल बनाऊंगा और उसमें सारी जातियों का और आपकी बिरादरी का सरनेम से डाल दूंगा, ताकि ये कंफ्यूजन नहीं बना रहे। लेकिन उस वक्त के खासदार जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनको बात समझ में नहीं आई, किसी ने भी लिस्ट नहीं दी, बहुत कम लोगों ने दी। इस वजह से वो बाबा साहब संविधान में शेड्यूल नहीं डाल सके, और इसी वजह से हमारे जो आरक्षण जो है ना, प्रतिनिधित्व, इसमें बहुत बड़ी अड़चन आई। बाबा साहब कहते थे कि मैं क्या करता हूँ, सभी आप लोग जिस जातियों के या वर्ग के एससी एसटी ओबीसी के लोग हो, वो लोग अपना पूरा इतिहास जाति का दे दे हमारे पास, क्योंकि जाति और उपजातियां बहुत से दूसरे लोगों को पता नहीं होती। एक जाति की 10-10 उपजातियां होती है कभी, और नाम भी, सरनेम भी बहुत एक जैसे होते हैं। ऐसे में ऊंची जाति वाले लोग हमारे एससी एसटी और ओबीसी का आरक्षण नहीं ले, इसीलिए बाबा साहब ने प्रोविजन किया था। और नाम चेंज के लिए भी उन्होंने शेड्यूल बनाने की सोचा था, कि जैसे हम लोग अभी समन लिखना शुरू करते हैं ना, तो उनका कहना था कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड देंगे आपके लिए, ताकि आपके बीच में कोई इंटरफेयर ना करे। पर चलो देर से ही सही, 70 साल से हम लोग दुरुस्त हो गए, और हम लोग अभी समन लिखना शुरू कर देते हैं, और समन पहला टाइटल हो जाएगा, उसके बाद ये सारे प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगे। सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हेलो सर, बोलिए। सर मैं इलाहाबाद में, जब मैं इलाहाबाद में 2002 में जब मैं आया था, तो मैंने अपना खाता स्टेट बैंक में खुलवाना चाहा, और उस समय मेरे पास मतदाता पहचान पत्र था, उस पर केवल शशि कुमार लिखा हुआ था। और
जी सर, जी सर। तो हाँ सर, थोड़ा शशि ब्रीफ कुमार करो, कुछ साथियों के और भी यानी कि हैंड रेज है। सर मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, प्रॉब्लम जो ये समस्या है ना उसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ। हाँ हाँ तो वहाँ पे वो मैंने अपना खाता खुलवाना चाहा स्टेट बैंक में, और एक टेलीफोन का डिसकनेक्शन का पैसा वापिस आया था, एक चेक मिला था शशि कुमार शर्मा के नाम से, जो मेरा ऑफिशियल रिकॉर्ड नेम है। तो जब मैं स्टेट बैंक में खाता खुलवाने गया तो ये हुआ कि आपके डॉक्यूमेंट मिसमैच हो रहे हैं, शशि कुमार का आप वो दे रहे हैं जो आइडेंटिटी कार्ड, वो मतदाता पहचान पत्र, उस समय आधार कार्ड नहीं आया था सन 2002 में। तो बैंक मैनेजर ने कहा कि हम आपका खाता नहीं खोल सकते शशि कुमार शर्मा के नाम से, क्योंकि आपके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है शशि कुमार शर्मा की, शशि कुमार ही मतदाता पहचान पत्र पे लिखा था। तो मैंने मैनेजर से इसकी चिट्ठी ली, मैंने कहा मुझे लिख के दो कि आप क्यों नहीं खोलोगे। उन्होंने कहा कि आपके मतदाता पहचान पत्र में टाइटिल नहीं लिखा, इसलिए हम आपका खाता नहीं खोलेंगे, आप इस पे टाइटिल जुड़वाइए। तो मैंने टाइटिल नहीं जुड़वाया। उस समय आरटीआई एक्ट का मैंने भारतीय निर्वाचन आयोग को चिट्ठी लिखी कि मतदाता पहचान पत्र में या मतदाता सूची में जाति सूचक शब्द लिखना वैलिड है या इनवैलिड है, या भारतीय संविधान के अनुरूप है या नहीं। तो साफ सा मेरे पास आज भी वो चिट्ठी रखी होगी निर्वाचन आयोग की, लिखा गया है कि मतदाता सूची में या मतदान पहचान पत्र पर किसी भी व्यक्ति की जाति सूचक शब्द नहीं लिखा होना चाहिए। इस आधार पर केवल जो नाम, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम होना चाहिए। बिल्कुल इस सर। आधार पर मेरा खाता जो है वो शशि कुमार की आइडेंटिटी कार्ड से ही खुला, मैंने चेंज नहीं कराया। ठीक है सर, क्या डॉक्टर है सर, साहब। मतदाता पहचान पत्र पर टाइटिल लिखना एक बिल्कुल इलीगल। यहाँ भी फिर आप सर डॉक्टर साहब शर्मा की बजाय समण लिखना चालू करो। समस्या कैसे है। लिख लूं सर, कैसे लिख लूं? मैं अपने डिग्री चेंज करा लूं। नहीं कोर्ट में बोला पहचान की बात हो रही है सर, डिग्री की बात नहीं हो रही। नहीं कोर्ट में समण है सर, क्या सर? जेपीएस सर सभी लोग सुने जरा, आज उनका पहला दिन है, वो धीरे धीरे समझेंगे सुनेंगे तो अपना कर लेंगे सर। हाँ कर लेंगे। आज उनका पहला दिन है सर, उनको सुनने दें, आगे बढ़ाएं सर। थैंक यू डॉक्टर साहब। अच्छा आजाद जी, समन आजाद जी। जी सर। हाँ सर, अपनी बात रखें। 11 बजने वाले, एक दो हैंडरेज और है कुछ साथियों के। जी जी, मैं डॉक्टर शशि कुमार शर्मा जी से और शत्रुघ्न सिंह सर से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि क्योंकि अभी जैसे कि बताया है कि समन संघ का पहला नियम है केवल समन, इस नियम के चलते यहाँ जितने भी समन हैं तो ये भ्रांति हो जाती है, क्योंकि क्षेत्रवाद की वजह से, अलग अलग सरनेम की वजह से भ्रांति हो जाती है। तो आज जो 150 के लगभग लोग थे उनको तो पता लग गया कि आप समण हैं, लेकिन कल आप जुड़ेंगे, कल कोई और जुड़ेंगे, उनको पता नहीं होगा, परसों कोई और जुड़ेगा, उनको पता नहीं होगा। तो मेरा निवेदन सिर्फ इतना सा है, अगर कोई पूछता है इस बात को तो उस पर इस तरह से रिएक्ट ना करें, या तो आप चुप ही रहें, जिनको पता है वो अपने आप बता देंगे, जिनको पता होगा वो अपने आप बता देंगे, कोई रिएक्ट ना करें, क्योंकि ये रिएक्शन यहाँ अच्छा नहीं है। अगर पूछ भी लिया है उसके चलते पूछा है, क्योंकि भ्रांति होती है, क्योंकि ये तो हमें पता लग गया, और जिनको नहीं पता है अब समण भी लगाते हैं और वमन भी लगाते हैं। अब हमें पहचान भी करनी है, क्योंकि हमें वमन को यहाँ अंतर होने नहीं देना, तो इसलिए हमें पहचान भी करनी है। तो इसलिए बस ये मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि रिएक्ट ना करें कि मैंने 4 बार बता दिया या 10 बार बता दिया। तो जब भी बताएं या तो बता दें, आराम से बता दें, और नहीं अगर आप बताना चाहते हैं तो आप कृपया बिल्कुल शांत रहें, जिनको पता है वो बताएं। मेरा इतना सा दोनों साथियों से 10 दिन में सबको पता लग जाएगा। और इसके अलावा कुछ नए नाम हैं, एक एडमिन नाम से जुड़े हैं, एक अशोक सिंह है, शायद हसनपुर से आज मीटिंग में थे, वो हैं अशोक सिंह सर जुड़े हुए हैं, और एक हमारे बहुत पुराने साथी सुदेश कन्वर सर भी जुड़े हैं। हाँ जी, हाँ उनका मैं ले रहा हूँ एड्रेस। हाँ जी, उनको
पहले एक बार शत्रुघ्न जी सर। हाँ जी जी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है और मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि 4 बार जाति जो बात हुई, और आप सही बोल रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम अब मैं बताता हूँ क्या है। आप चूंकि अपनी अपनी ये एक एक्सपीरियंस है और एक परसेप्शन, लेकिन बिहार की जो बात है ना, थोड़ी अलग तरह से सोचनी पड़ेगी। बिहार में जो सोशल चेंजेस हुए जब कर्पूरी ठाकुर चीफ मिनिस्टर थे, उस समय उसके बाद बिहार ज्यादा लोगों का नाम टाइटल शर्मा सिंह ये सब है ही नहीं, सबका ज्यादातर नाम कुमार है। और आज की ऐसी स्थिति है कि कुमार भी नहीं लोग लगा रहे और लगा रहे हैं। तो बिहार के लोगों से अगर आप परिचित होते हैं तो आप ये पता ही नहीं कर पाएंगे कि एक बमन है कि समन है, क्योंकि ज्यादातर लोगों का नाम कुमार है, चाहे वो ग्रामीण हो या SC ST हो या हर, आप नाम देख लीजिए 90% लोगों का नाम कुमार है। तो मैं आप सब लोग को बताना चाहता हूँ कि ये परसेप्शन जो है टाइटल समझना हटा दीजिए, नहीं तो ये बहुत कंफ्यूज होगा, अपने आप अपने लोगों से ये मतलब अच्छी बात नहीं होगी। तो ये थोड़ा क्योंकि ज्यादा लोग नहीं है जी। शत्रुघ्न सिंह सर, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, और यहाँ ऐसा नहीं है कि ये सरनेम से ही ये पूछा जाता है। यहाँ अगर कोई कुमार नाम से या सिंह नाम से भी जुड़ता है या खाली केवल फर्स्ट नेम से भी जुड़ता है, उनसे भी पहले परिचय पर ये पूछा जाता है कि आपको किसके द्वारा लिंक मिला और हाँ। आप समण है या वामन है, ये पूछा ही जाता है। सभी से पूछा जाता है। तो उसका वेरिफिकेशन उसके द्वारा होता है जो